अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए टिक्का बोटी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं रेडीमेड मसाला, उससे अच्छा है आप घर में बनाइए अपने घर के मसालों से। और बकरा ईद आ रही है तो उसके अंदर बारबेक्यू बनाने में आप लोगों को आसानी होगी। टिक्का वगैरह सभी के घरों में बनते हैं, तो बस आप ये मसाला बना के रख दें और इसको इस्तेमाल करते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ज़ीरा 2 टेबलस्पून, काली मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबलस्पून, हरी इलायची ली है 6 अदद और काली इलायची चाहिए हमें 3 अदद। इसके अलावा दालचीनी के मैंने पीस लिए थे 2 अदद, देख लीजिए किस साइज़ के हैं। लौंगे चाहिए हमें 10 अदद और ये पीपली है तो ये तकरीबन हमें 1 टीस्पून चाहिए होगी, तो मैंने 4 से 5 इसके स्टिक्स ले लिए हैं। इसी तरह 1 टीस्पून मैंने कबाब चीनी ले ली है। सूखा धनिया चाहिए हमें 4 टेबलस्पून, ये आधे कप के बराबर है, आधे कप से ज़रा सा कम है। रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 6 टेबलस्पून हीप्ड। नमक चाहिए हमें 1.5 टेबलस्पून। टाटरी चाहिए होगी हमें ½ टीस्पून। इसके अलावा हमें जायफल जावित्री चाहिए 1 टीस्पून। हल्दी है हमारे पास 1 टीस्पून। ये कचरी पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले हम धनिया को भूनेंगे और धनिया को बस हल्का सा भूनना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसे भूनने में। अच्छी खुशबू आने लगे बस इतना ही इसको भूनना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना इसका, बस इसको हल्का सा भून लें। और पैन में मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी मतलब ऐड नहीं किया है, इसको ड्राई रोस्ट करना है हमें। तो ये देखिए बस ये रोस्ट हो गया, इसको मैं निकाल लूँगी अलग। उसके बाद जो हमारे तमाम मसाले थे जो प्लेट में थे वो सारे हमने भून लेने हैं इसके अंदर, और इसको बिल्कुल हल्का सा भूनना है हमें, ज़्यादा नहीं इसको हम भूनेंगे। अच्छा, मसाले वगैरह भून के इस्तेमाल करने से आपको आसानी रहती है, ख़राब नहीं होते मसाले, ज़्यादा देर तक चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी कोई नमी होगी वो निकल जाएगी, इसलिए हम इसको भून रहे हैं हल्का सा। इसको धनिया से भी कम टाइम देना है। अच्छा, मेरे पास नमक है, नमक भी मैं इसी के साथ ऐड कर रही हूँ क्योंकि बारिशों का मौसम था तो नमक में थोड़ी सी नमी थी, इस वजह से मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि जो भी कोई नमी हो उसकी निकल जाए। तो बस इसको हम हल्का सा भून लेंगे, मुश्किल से आधे मिनट के लिए भूना है इसको मैंने। और इसको निकाल के सारे मसाले को हमने ठंडा कर लेना है। तो देखिए भुन गया है, इसको अब मैं निकाल लूँगी। तो मैंने एक बोल में निकाल लिया जिसमें मैंने धनिया निकाला था, क्योंकि सारी चीज़ें हम तमाम चीज़ें एक साथ पीसेंगे। और इसको ठंडा कर लें, इसकी हीट निकाल लें अच्छी तरीके से। तो ये देखिए ठंडा हो गया है और इसके अंदर मैं टाटरी ऐड करूँगी ½ टीस्पून। ½ टीस्पून लेवल इस्तेमाल कीजिएगा, भर के नहीं करिएगा। और इसको मैं पीस लूँगी चॉपर में डाल के। बस इसको आपने अच्छा बारीक पीसना है। और अब मैं इसको पीस लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने पीस लिया था मसाला बहुत अच्छी तरीके से, और इसको एक बोल में निकाल लेंगे हम। इसको निकाल लें बोल में। उसके बाद हम तमाम जो ड्राई हमारे मसाले थे जिसमें लाल मिर्च वगैरह थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मैं इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर दूंगी, कचरी पाउडर ऐड कर दूंगी, हल्दी और जायफल जावित्री ऐड कर दूंगी। ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, इसका इस्तेमाल मैं आप लोगों को बता दूं, जब आपका ये मसाला रेडी हो जाए, जब आपको टिक्के बनाने हो तो आपने 1 kg
बीफ या मटन लेना है, उसके अंदर आपने 3 टेबलस्पून ये मसाला ऐड करना है और इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, दही ऐड करना है तकरीबन आधा कप के बराबर, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है 2 टेबलस्पून और पपीता ऐड करना है आपने पिसा हुआ 2 टेबलस्पून। तो ये आपका बहुत अच्छा टिक्कों का मैरिनेशन तैयार हो जाएगा। तो आप 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं मसाला 1 किलो उसके अंदर क्या कहते हैं बीफ या मटन में। अच्छा, ये चिकन में इस्तेमाल नहीं होगा, चिकन की अलग रेसिपी होती है टिक्का मसाले की। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा टिक्का बोटी मसाला होममेड रेडी है। इसको मैं एक एयर टाइट जार में भर लूँगी और टैगिंग कर लीजिएगा ताकि मिक्स ना हो। अच्छा, जो लोग कम मिर्चे और नमक खाते हैं तो उनके लिए है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड करें, कम मतलब मसाला ऐड करें। और मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून ऐड किया है टोटल सॉल्ट, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है। तो जब भी आप मैरिनेट करेंगे इसको तो अपने टेस्ट के हिसाब से उस वक्त आप थोड़ा सा चख के इसका मैरिनेशन आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया, इसको मैं रख दूँगी। और इसको आप ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये ख़राब ना हो मसाला। तो देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।